नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सेट 5। हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज है ये सेट 5। आप लोगों को बता दें कि टोटल हम लोग 100 सेट देखेंगे, जो कि टॉप 100 सेट रहेगा और एक सेट में 20 प्रश्न है। तो हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी हाल ही में 17 बीपीएससी है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी अगर ट्री यानी कि बिहार शिक्षक का कोई 4.0 का तैयारी करें, उसके लिए भी ये जीके इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें बिहार स्पेशल से संबंधित, बिहार जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे सेट आप लोगों को देखना चाहिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक करके अपलोड होते जाएगी, आप लोगों को देखते जाना है। तो और क्या इम्पोर्टेंट है इससे, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको रिवीजन करना चाहता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कलेक्शन है प्रश्न का, वह सारे प्रीवियस ईयर से संबंधित है। यानी कि बिहार के कोई ना कोई एग्जामों में पूछा गया, या तो बीपीएससी के द्वारा या फिर टीचर में हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन लिया गया है और टॉप प्रश्न है जो पूछने की संभावना है, तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि बिहार में ग्रेफाइट किस ज़िले में पाया जाता है। तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि बिहार तो एक स्टेट है, बिहार में ग्रेफाइट क्या होता है, तो एक मिनरल है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट एक नन मेटल है। नन मेटल का मतलब होता है कि यह एक अधातु है जो बनाया जाता है। यानी कि आप पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल का जो लीड होता है ना, लीड ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट नन मेटल होते हुए भी ये क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट को उससे अलाउ, उस परमिशन देता है, उससे वो फ्लो कर सकता है। यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपल कि इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट, यानी कि ये सुचालक है ग्रेफाइट। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका हम उपयोग वगैरह बताएं कि इसका क्या हो सकता है, ये क्या है। लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है, तो बिहार में है 38 जिला। 38 का वो कौन सा जिला जहाँ पे ग्रेफाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि इसका फर्स्ट का जो आंसर है वह हो जाएगा बी यानी कि जमुई। तो बिहार में ग्रेफाइट जमुई ज़िले में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पटना में किस मुगल सम्राट का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है पटना बिहार का कैपिटल है, और यहाँ पे कौन सा ऐसा मुगल एक डायनेस्टी था जो कि बहुत लंबे समय तक राज किया भारत पे। तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना बाबर ने किया था 1526 में। तो आप लोगों को वो बताना है कि पटना में वह कौन सा मुगल सम्राट था जो औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियली, जिसका राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि वह राजा का शासन का शपथ लिया था, राज्याभिषेक वहाँ करवाया गया था उसका। तो वह पटना में कौन सा मुगल सम्राट था। मुगल में बहुत सारे सम्राट आए, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा सिंपल कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसका औपचारिक राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को कायर भी कहा जाता है क्योंकि थोड़ा डरपोक भी था। तो ये फर्रुखसियार मुगल सम्राट था और इसका औपचारिक राज्याभिषेक पटना में हुआ था। पटना में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे 3 में दिया है, बिहार का प्रेमचंद हिंदी साहित्य का बहुत माने जाने यहाँ पे साहित्यकार हैं। क्योंकि गोदान आप देख लें, कि कर्मभूमि देख ले, या फिर ईदगाह देख ले, बड़ी घर की बेटी देख ले, ठाकुर का कुआं देखे, कहानी उपन्यास बड़े विद्वान। इसका जब गोदान पब्लिश हुआ था तो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था, किसान को यहाँ दिखाया था, किसान की समस्याओं को। तो प्रेमचंद एक बहुत फेमस है। लेकिन आपसे सिंपल पूछा, बिहार का प्रेमचंद वो कौन सा साहित्यकार को कहा जाता है, वह कौन सा लिटरेचर्स है जिसको बिहार में प्रेमचंद कहा जाता है। बिहार का प्रेमचंद, सिंपल बिहार का प्रेमचंद किसको कहा जाता है। तो 3 का जो आंसर है वह हो जाएगा अनूप लाल मंडल। तो इसका आंसर आप याद रखें, इसका आंसर 3 का हो जाएगा डी। और डी में दिया है अनूप लाल मंडल, यानी बिहार का प्रेमचंद अनूप लाल मंडल को कहा जाता है। हम प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा बताए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त धाम कहाँ स्थित है। सिंपल है, ये टूरिस्ट प्लेस है या फिर आप बोल सकते हैं रिलीजियस साइट है। तो गुप्त धाम कहाँ स्थित है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी रोहतास में है। रोहतास में एक फेमस है, आप याद रखें, रोहतास के सासाराम जगह में शेरशाह सूरी का मकबरा है। और शेरशाह सूरी एक खुद था, द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक था, यानी सूर डायनेस्टी का शासक था, राजा था। इसका मकबरा बनाया गया है रोहतास जिला में, रोहतास के सासाराम में, इसलिए उसे बोलते हैं यानी शेरशाह सूरी का मकबरा। तो
ये गुप्त धाम भी आप रिलेट करके याद करें कि ये रोहतास ज़िला में है, और रोहतास ज़िला बिहार के दक्षिणी बिहार में पड़ती है। बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? वह कौन सा फ्रीडम फाइटर था जिसने संगठित करने का काम किया, एकजुट करने का काम किया बिहार छात्र परिषद को? तो वह कौन सा, इसका आंसर तो हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बनाए गए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, यानी कि जो संविधान निर्माता वाला जो बना था संविधान सभा, उसके तो ये अस्थाई प्रेसिडेंट्स अध्यक्ष थे और हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट भी बने, यानी राष्ट्रपति बने। तो ये क्वेश्चन उससे भी रिलेट करके आप इसको याद किया जा सकता है कि बिहार छात्र परिषद को क्या किए, संगठित किए, और तो ये खुद स्वतंत्रता सेनानी थे क्योंकि देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। क्वेश्चन 6 है, रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? कौन सा ऐसा अभिलेख है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसे स्तंभ लेख, किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? आप ऐसे याद रखें, कौन सा अभिलेख तो बहुत सारे होते हैं जिसमें लिखे रहते हैं स्क्रिप्ट वगैरह, राजा वगैरह शासक वगैरह का कुछ वो कुछ जीते हैं या उसके बारे में, तो वो अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। तो वो आपसे सिंपल पूछ रहा है रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को, कौन सा ऐसा स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, तो पिलर में लिखा गया है स्क्रिप्ट वगैरह जो भी लिखा गया है, तो स्तंभ कौन सा ऐसा स्तंभ लेख था जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। सी में दिया है इलाहाबाद लेख। तो इलाहाबाद लेख ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? तो कौन सा ऐसा उद्यान है? उद्यान का मतलब होता है कि पार्क वगैरह है, यहाँ पे जूलॉजिकल है, यानी जू वगैरह जहाँ एनिमल वगैरह रहते हैं, प्लांट। तो कौन सा ऐसा उद्यान है जो राज्य का पहला, यानी कि बिहार स्टेट जो है, इस स्टेट का फर्स्ट प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। आप बोल सकते हैं बिहार राज्य का पहला, प्रथम, यानी फर्स्ट प्लास्टिक प्रोहिबिशन एरिया। प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक है, पॉलीथीन हो गया, निषिद्ध मतलब प्रोहिबिट, जिसको प्रतिबंध लगा चुका है, यानी कि यहाँ ये मना है। तो आप बोल सकते हैं तो यहाँ पे ये मना है, तो ये कौन सा एरिया था, कौन सा एरिया में प्लास्टिक, पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया, वह कौन सा एरिया है, कौन सा? आपसे पूछा गया है उद्यान। उद्यान का मतलब आप नेशनल पार्क बोल सकते हैं या जू बोल सकते हैं। जू मतलब जूलॉजिकल गार्डन। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है और बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो आप लोगों को एक चीज़ याद होना चाहिए, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये किस प्रकार का उद्यान है? तो यह एक सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। एक सीटू क्यों? जहाँ पे एनिमल को दूसरे जगह से ला के रखा जाता है और उसको कंजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, रखा जाता है। जब इन सीटू में वह जगह, यहाँ एनिमल है और यहीं पे इसको कंजर्व किया जाएगा तो उसे इन सीटू बोलेंगे। ये सब थोड़ा सा डीप में है और ये जो है ये इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट का है। तो गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? तो गैंडा मतलब वन हॉर्न राइनो की बात किया जा रहा है। तो वन हॉर्न राइनो जो होते हैं या गैंडा होते हैं एक सिंग वाले, उसका प्रजनन का मतलब होता है ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। तो ब्रीडिंग जो करती है यानी बच्चे जो जन्म देती है वो, तो एशिया का, यानी एशिया का सबसे बड़ा, एशिया लार्जेस्ट, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि विश्व का यानी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर किस उद्यान में है, कौन सा पार्क में है, कौन सा नेशनल पार्क में है या कौन सा जूलॉजिकल गार्डन में? तो 8 का जो आंसर होगा वह डी होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो आप याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेंडा के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा नेशनल पार्क है? तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन डेल्टा, यानी सुंदरबन डेल्टा नहीं बोलेंगे, सुंदरबन बोलेंगे। अभयारण्य जो है नेशनल पार्क है, क्यों? वहाँ पे गैंडे कुछ असम में और कुछ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनो यानी गैंडा। तो गैंडा के प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है संजय गांधी जैविक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और 9 में दिया गया है राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में थी? यानी राज्य की जनसंख्या घटने लगा था, हमें देखने लगा नेगेटिव, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि थी वह हमें ऋणात्मक दिखी कि 10 सालों में जनसंख्या बढ़ी नहीं घट गई। तो वह कौन सा यहाँ ये अब बोल सकते हैं दशक था, डिकेट था। तो 9 का आंसर जो होगा वह बी होगा, 1911 से 21, इसीलिए विभाषिका भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी भी कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है। 1911 से 21 वाला जब दशक था तो इस समय जनसंख्या वृद्धि बढ़ी नहीं जबकि पूरे घट गई। बिहार में ही ऐसा नहीं हुआ, भारत में भी ऐसा हुआ, अधिक राज्यों में ऐसा हुआ था। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव देखी गई, वह कौन सा दशक था?
तो 1911 से 21 था। इसे विभाषिका भी बोला जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोला जाता है। बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? तो बिहार राज्य से कौन सी देश की सीमा जुड़ती है? तो ये क्वेश्चन ईजी है, यानी नेपाल। बिहार के उत्तरी बिहार में आप जाइएगा तो और ऊपर जाइएगा तो नेपाल है, यानी कि बिहार के यहाँ पे नॉर्थ में आप बोल सकते हैं कि एक देश है जो जुड़े हुआ है, नेपाल। और नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 11 है। 11 में आपसे पूछा जा रहा है बिहार महिला समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को सहायता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप याद कर ले सिंपल, 2006 में। यानी बिहार महिला समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को सहायता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो 2006 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है राज्य पुरातात्विक निदेशालय किस स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुरातात्विक निदेशालय यानी स्टेट पुरातात्विक मतलब जो जियोलॉजिकल साइट्स होते हैं ना, उसके जो डायरेक्टरेट या निदेशालय है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? बिहार में। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, 1962 में। यानी 1962 में बिहार में पुरातात्विक निदेशालय की स्थापना की गई थी। जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था? जरासंध के बारे में आप पढ़े होंगे। जरासंध बहुत ही शक्तिशाली भी था और फेमस, एक प्रसिद्ध और फेमस भी राजा था, शासक था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस वंश का है, किस डायनेस्टी का है? तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का आंसर ए, यानी बृहदत्त। यानी किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था? तो बृहदत्त लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें लग रहा है ये गड़बड़। आप बता सकते हैं कमेंट करके, इसका आंसर 13 का हो जाएगा ए। यहाँ पूछा है जरासंध, जो जरासंध था वह किस वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था? तो बृहदत्त लिख रहा है। तो आप इसको बता सकते हैं, 13 का आंसर ये है। हमें ये गड़बड़ लग रहा है कुछ, आप कमेंट करें, आपके कमेंट को पिन करेंगे ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो। कभी कभी बुक में गलत दिया रहता है तो उसके चक्कर में गलत भी हो सकती है कभी कभी। मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो मिथिला का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड जो है ना मिथिला का, वह किस वंश डायनेस्टी के शासनकाल को कहा जाता है? तो यहाँ पे जिसका आंसर 14 का आंसर हो जाएगा बी। और बी में दिया है कनॉट वंश। तो याद रखें, कनॉट वंश जब समय था तो इस समय इस काल में मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? यानी आपसे पूछा है कि जो कौशिकी है, कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, रेशम धागा। रेशम का जो धागा है, यह एक इस रेशम के धागा के ब्रांड का नाम है। ब्रांड उसको बढ़ाने के लिए, उसका वैल्यूएबल बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडिट करने के लिए इसका नाम कौशिकी रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे में कपास है ना, कपास में भारत सरकार उसको बोलती है कस्तूरी कॉटन, तो उसके नाम को दे दिया है, यानी कपास को अब ना बोल के कस्तूरी कॉटन बोलेंगे ताकि उसके ब्रांड बढ़ सके और पूरी दुनिया में कस्तूरी कॉटन के नाम से बेचा जाएगा और उसका पहचान बनेगा कि भारत का कॉटन है, उसके नाम से लोग जान जाएंगे। सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? तो सरकारी संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। आप पढ़ चुके होंगे कि इन्वायरमेंटल को कंजर्व करना है, हमें नेशनल पार्क को कंजर्व करना है, टाइगर को कंजर्व करना है, एलिफेंट को कंजर्व करना है, यानी इन्वायरमेंटल टोटल पर्यावरण को बचाना है। तो बचाव को यानी कि सेव करने को ही बोलते हैं कंजर्वेशन। तो सरकारी संरक्षण या फिर आप बोल सकते हैं संरक्षण। तो सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? तो सरकारी संरक्षण में यानी 16 का जो आंसर होगा वह भी होगा, यानी सुरक्षित। तो सरकारी संरक्षण में सुरक्षित वन रखा जाता है, जैसे प्रोटेक्टेड और कंजर्व फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं, वहाँ पे सुरक्षित है, वो आंसर याद रखें आप। 17 पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन किस जैन साहित्य में मिलता है? हमें सबसे पहले आप ये याद रखें कि टोटल जो जनपद था वह 16 था। तो हमें सबसे पहले ये किससे हमें जानकारी मिलता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन है जैन साहित्य में? यानी आपसे पूछा जा रहा है पहली बार फर्स्ट टाइम 16 यानी 16 महाजनपदों का वर्णन किस जैन साहित्य से मिलता है? तो आप एक चीज़ याद रखें कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है वह जैन साहित्य है। तो वह कौन सा जैन साहित्य है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक जैन साहित्य है और इसी में सबसे पहली बार हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है या वर्णन किया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में किस जेल के कैदियों ने की थी? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1930 में नंगी हड़ताल होता है बिहार में। 1930 में भारत में क्या हुआ था? तो सविना बग्याल आंदोलन चल रही थी उस समय,
नमक जो मार्च हुआ था, दांडी मार्च आप जिसको बोलते हैं, तो 1930 में उसी समय बिहार में नंगी हड़ताल होता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में। तो किस जिला के कैदियों ने की थी, यानी कि एक यहाँ पे एक वह कौन सा जिला है आपसे पूछा जा रहा है, और उस जिला के जेल में जो बंद थे कैदिये, रैपिस्ट आप बोल सकते हैं, या फिर जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उस सबको यहाँ पे बंद रखा गया था। वो सब मिलके क्या किए, बोले कि हम बाहर जो विदेश का कपड़ा वो नहीं पहनेंगे, हम यहीं का, यानी वो हड़ताल करते हैं, नंगी हड़ताल करते हैं, कपड़ा पहनने से मना कर देते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इसका स्टोरी जान सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप नहीं भूलेंगे एक बार आप अगर इसका स्टोरी सुन लेते हैं तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, छपरा। छपरा जेल, यानी कि छपरा जिला के, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर ये 19 है। 19 में दिया गया है, बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाटक के रचयिता है। तो भिखारी ठाकुर बिहार के एक लोक प्रसिद्ध कवि हैं, और तो भिखारी ठाकुर का नाटक मतलब ड्रामा, रचयिता मतलब इनके द्वारा लिखा गया। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, विदेशिया। भिखारी ठाकुर का एक नाटक है विदेशिया, जो इनके द्वारा लिखा गया है। बिहार में कितने शक्तिपीठ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में कितने शक्तिपीठ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।